23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। जयपुर में बजट को लेकर 40 महिला विंग की महिलाओं ने अपने अपने विचार रखे। महिलाओं ने शिक्षा को टैक्स फ्री करने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन की सुविधा बढ़ाने, मेडिकल इलाज फ्री करने, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की मांग की। जी मीडिया ने उद्यमी महिलाओं से बजट पर खास बातचीत की। सरकार का कल संसद में बजट पेश होने जा रहा है। उससे पहले लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है कि कल कैसा बजट आएगा, महंगाई को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर अन्य और सभी चीज़ों को लेकर। महिला विंग की अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैम, आप लोगों ने अपनी विंग की ओर से केंद्र सरकार को प्रपोजल भी भेजा होगा, क्या मांग रखी है इस बार बजट ऐसा होना चाहिए? उसके अंदर हमने पहले तो महिलाओं की हेल्थ को लेके मांग रखी थी, जिसके अंदर कि जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, जन्म देते समय जो माँ की मृत्यु की दर बढ़ रही है, तो इन सब के लिए प्रपोजल दिया था कि इन पे वॉच रखा जाए। प्रिवेंटिव जो R&D सेंटर्स हैं उनको खोला जाए और वहीं पे जो है जो ज़्यादा बच्चियाँ जैसे देख रहे हैं हम कि इनकी योजनाओं के बारे में 28% बच्चियाँ जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर में बढ़ी हैं, तो उनको वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाए। किस तरीके की उम्मीद है आपको कल के बजट को लेकर? महिलाओं के लिए किस तरीके बजट होना चाहिए, क्या सोचती है आप? महिलाओं के लिए तो सभी हमारे जितने हम बैठे हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि शहरी महिलाएं तो फिर भी कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र में हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ी नॉलेज होती है। ज्यादा अवेयरनेस की कमी तो है ही, जिसका हमने सिंगल विंडो की प्रावधान के लिए बोला था वो शायद एक्सेप्टेबली इम्प्लीमेंट कितना होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन ग्रामीण विकास की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को आप आगे लेके आए। जैसे मेक इन इंडिया वाली जो थीम थी उसमें काफी लोग आत्मनिर्भर और बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें वापस उसके लिए ग्रामीण महिलाओं को अगर हम आगे लेके आएंगे तो उसके लिए ग्रामीण जो हमारा भारत है वहाँ का MSME और SME जो कि फंड प्रोवाइड कराता है, कहा जाता है स्टार्टअप के लिए लोन दिया जाएगा, लेकिन वहीं पे पूंजी नहीं है, पूंजी का अभाव है। MSME ग्रामीण भारत के MSME और SME डिपार्टमेंट में पूंजी का अभाव है। तो इस बार हमारी सरकार से निवेदन है, क्योंकि तीसरी बार ये सरकार आई है और तीसरी बार बजट पेश कर रही है, तो हमारा निवेदन है हमारी वित्त मंत्री से कि इस बार जो है ना वहाँ के MSME और SME के लिए एक स्पेशल बजट निकाला जाए। उद्यमी के रूप में किस तरीके से देखते हैं, कैसा बजट होना चाहिए उद्योग को लेकर, क्योंकि रीढ़ की हड्डी होती है उद्योग? जी कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा हो, सर्विस कर रहा हो, लेकिन एक चीज़ जो सबको फ़र्क पड़ता है वो है टैक्सेशन। तो मुझे लगता है कि अगर हम कुछ पिछले साल के डेटा को अगर हम देखते हैं तो टैक्सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ खास चेंजेस आए नहीं हैं। और अगर हम हायर इनकम ग्रुप को अगर देख रहे हैं, उनको लोन्स भी बहुत ईजिली अवेलेबल होता है। और अगर हम लोअर क्लास के लोगों की भी अगर हम बात करें तो उनके लिए भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही हैं। लेकिन अगर कोई जो वर्ग जो असली में खप रहा है वो है मिडिल क्लास, क्योंकि उनको अपने लोन भी लेने के लिए उनको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है। एट द सेम टाइम जो भी वो कमा रहे हैं वो अगर टैक्सेशन में ही अगर दे देंगे तो उनके पास अपना बस एक खर्चा निकालने का ही पैसा बचता है। कल जो बजट आएगा केंद्र सरकार का, कितना लोगों के जो अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा? कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया जयपुर।